नमस्कार दोस्तों, रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कल वाला हमारा लेक्चर देखा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो अब हम आज फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है? तो शेषफल प्रमेय क्या है कि जब किसी भाजक में जब किसी भाजक में भाग दिया जाता है, जब किसी भाजक में भाज्य द्वारा भाग दिया जाता है, भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, तो जब किसी भाज्य में भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, तो जब वो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, तथा कुछ शेष बच जाता है, कुछ शेष बच जाता है, तो बचे हुए मान को शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है कि जब किसी भाज्य में भाजक द्वारा भाग दिया जाता है, तो जो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है और जो शेष बच जाता है, तो बचे हुए मान को शेषफल कहते हैं। जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि भाज्य को कहां रखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो ये क्या है, भाज्य यानी कि डिवीजर, ये डिवीजर है, और भाज्य जो है आपका, जो ये जो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट, ये कोसेंट है, प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या करते हैं, अब डिविडेंड को कहां रखते हैं, डिवीजर को कहां रखते हैं, कोसेंट क्या होता है और रिमाइंडर कहां रहेगा। तो इसमें डिवीजर, जिसमें ये भाज्य है, भाज्य क्या होता है, जिसमें किसी भी संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, यानी कि डिविडेंड। तो ये डिविडेंड है भाज्य। इसमें किस संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, डिवीजर द्वारा दिया जाता है, भाजक द्वारा दिया जाता है। तो ये भाजक या डिवीजर। अब जब किसी डिविडेंड को, भाज्य को भाजक द्वारा भाग देंगे, तो क्या है कि कितने टाइम्स जाएगा, तो उसको भागफल कहते हैं, यानी कि कोसेंट। भागफल यानी कि कोसेंट कहते हैं। फिर क्या होता है कि कभी, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें कभी कभी भाजक द्वारा जो है, भाज्य जो है वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है, लेकिन जब पूरी तरह विभाजित, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि जो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तथा कुछ शेष बच जाता है, तो जब यहाँ पे जो शेष बचेगा रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका जो है ये फार्मूला रहता है, नोट कर लीजिए सब लोग। फिर हम इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं।
सब लोग नोट करिए इसको। किसी भाज्य में भाजक द्वारा भाग दिया जाता है तो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तथा कुछ शेष बच जाता है तो बचे हुए मान को रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक भाज जो हम शुरुआत में अपना भाग लगाते थे उस टाइप से। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं अपना। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। इसको जो रिमाइंडर थ्योरम है शेषफल प्रमेय का, एक क्वेश्चन लगवाते हैं आप लोगों को। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि 206 को जब 11 से विभाजित किया जाता है तो इसमें शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 206 को जब 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड, डिवीजर एंड आपका जो कोसेंट और रिमाइंडर, जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले में हम रख के देखते हैं। तो हमने फार्मूला बताया था कि डिविडेंड को हम कहां पे रखते हैं, यानी कि भाज्य, भाज्य डिविडेंड मतलब भाज्य, तो भाज्य को हम कहां रखते हैं, ये भाज्य, ठीक है। भाजक, अब हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है भाज्य दिया गया, ये भाज्य है और ये भाजक है। क्योंकि जो छोटा होता है जिससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, और जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो हमें भाज्य और भाजक दिया गया है और हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। तो जब हम भाज्य में भाज्य को लगाएंगे तो यहाँ पे भाज्य रखेंगे। भाज्य क्या है, 206, 206, और इसका भाजक कितना है, 11। तो 11 से इसको भाग देंगे तो कैसे, 11 से 206 में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो 11 से सबसे पहले 20 में करते हैं। तो 11 को एक बार करेंगे 20, 20 से 11 जाएंगे 9 बचेगा, तो 9, 11 से 9 में तो जाएगा नहीं, तो 6 ले लेते हैं ऊपर से। तो 11 को 9 बार अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 99 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है और ये पूरी तरह विभाजित भी नहीं हो रहा, तो इसको 11 से 8 बार करते हैं। 8 बार करेंगे तो 11 8 88, तो 96 से 88 जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 8। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर, 8। 206 को जब 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा हमारा, भाज्य बराबर भाजक। अब हम इसको फार्मूले में रख के बताते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया था। अभी देखो पूरा आ जाएगा आंसर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य रखते हैं, भाज्य क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 206 इक्वल्स टू भाजक क्या है 11, 11 से हम भाग दे रहे हैं तो 11 रखेंगे। हमारा भागफल क्या आ रहा है, जो भागफल आ रहा है हमारा कोसेंट जो आ रहा है, तो इसको कोसेंट कितना है 18 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो सेम आंसर आएगा। 11 से 18 बार, 11 को 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 8
19। तो ये 198 हो गया है और फिर ये आपका 8 हो गया। इसको 198 में 8 को ऐड करेंगे तो 206। बस हमारा सेम आंसर आ गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम हमने लगाई है वो हमारी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए इसको और कमेंट में आंसर बोलते रहिए। नोट कर लिया। अब ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम का एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं यहां पर। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 282 को जब 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो जब हम 282 को 12 से विभाजित करने जाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे अपने उसी ट्रिक से कि भाज्य बराबर 282 को भाग देंगे। कितने से भाग देना, हमें 12 से भाग देना है। तो 12 से भाग देंगे जब, तो 12 से भाग देंगे तो 12 को 28 में भाग देना है। तो 12 से 2 बार देंगे तो 24 हो जाएगा, कम रहता है। 12 से 3 बार देंगे तो 12 3 36, जो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 28 से 24 जाएगा, 4 बचेगा हमारा। यहाँ पे हमारा 2 दिया गया है तो 2 इसको हम नीचे ले लेंगे, उतार लेंगे नीचे। फिर उसके बाद में 12 से 42 में भाग देंगे। तो 42 में जब भाग देंगे तो 12 से 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36, बात चौक। 12 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा तो 48 ज्यादा हो जाता है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 से 42 से 36 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा रिमाइंडर आएगा। अब इसको अगर यहां पे भी रख के देख लें तो क्या होगा, भाज्य यानी कि डिविडेंड कितना है 282 इक्वल्स टू भाजक, यानी कि भाजक कितने से भाग दे रहे हैं, 12। कोसेंट हमारा कितना आया है, भागफल 23 प्लस शेषफल हमारा कितना आया है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 12 को 3 बार जाए, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 और 3 उसका जो हासिल था, तो 12 दूनी 24 और 3 27। 27 प्लस 6 276 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 282 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करिए इसे, सब लोग नोट कर लीजिए। सब लोग नोट करिए इसको जल्दी। नोट कर लिया सब लोगों ने, तो ठीक है। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर जो भी दिया गया है आपका ए बी एन इफ
ए बी एन इज नेचुरल नंबर इफ ए बी और एन इज नेचुरल नंबर और इनकी जो वैल्यू दे दी गई है, इसमें एन की वैल्यू जो दी गई है वो 3 दे दी गई है हमें। इसमें दिया गया कि ए बी एन इज ए नेचुरल नंबर एंड एन की जो वैल्यू दे दी गई है वो 3 दे दी गई है और ये भी बोला गया है कि एन जो है वो ऑड है। तो एन ऑड है तो एन का मतलब 3 ऑड है। ठीक है, वैसे भी 3 ऑड है। तो इसमें क्या हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है कि इफ पावर जो है अगर ऑड होगी तो क्या होगा, कितने से कौन सा डिविजिबल रहेगा। अगर हमें पावर जो है 8 दे दी गई और विषम है, इफ पावर इज ऑड then if power is odd then a to the power n plus b to the power n plus c to the power n plus d to the power n, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस d इज completely divisible by a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए की पावर एन अगर पावर ऑड है, अगर जो पावर है उसकी वो विषम है तो क्या होगा कि ए की पावर एन बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन जो एन जो है वो हमेशा पूर्ण रूप से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के योग से विभाजित होगी। जो 4 संख्याएं दी गई हैं, अगर इन 4 संख्याओं का पावर जो है अगर विषम है तो वो हमेशा जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी अपनी जो संख्याओं के योग से। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 to the power 3 to the power 3 plus 4 to the power 3 plus 5 to the power 6 और 5 to the power 3 plus 6 to the power 3, 5 की पावर 3 plus 6 की पावर 3 डिवाइड बाई क्या बताया था मैंने कि अगर ए बी सी डी इन सबकी पावर जो है सेम पावर दी गई है और उसको जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर 4 संख्याएं दी गई हैं और उनकी जो है पावर भी सेम दी गई है और उनका जो योग है वो हमेशा इन संख्याओं के योग के बराबर योग से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5 है एंड डी की वैल्यू 6 है। तो इसको डिवाइड करते हैं, यहां पे डिवाइड करते हैं इसको। 3 की पावर 3 रहेगी तो 3 की पावर 3 का 27 मान होता है। 4 की पावर 3 है तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 64 आएगी 64। उसके बाद में 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगी और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगी। ये तीनों के क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई क्या बोला गया है कि अगर पावर ऑड है देन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस d। उन संख्याओं के योग से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। संख्याएं कौन कौन सी हमें दी गई हैं, 3 4 5 और 6, 3 4 5 एंड 6। ये जो 4 संख्याएं हमें दी गई हैं इन संख्याओं के योग से इन संख्याओं के क्यूब का योग कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो निकालते हैं इसको ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 4 15, 15 और 7 22,
दो जो हासिल हुआ है, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 6 5 11 और 11 2 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 432 डिवाइड बाई 4 3 7, 7 5 12 और 12 6 18। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18 से वो 432 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 से 9 बार जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 3 से करते हैं 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 बार जाएगा, 3 से करेंगे तो 24 आएगा। ये जो आंसर आएगा हमारा 24। यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे प्रूव हो गया है। नोट करिए आप लोग। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिए आप अपनी क्वेरी। नोट हो गया? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, लगातार शेषफल। एक कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या है? लगातार शेषफल, निरंतर शेषफल जिसको बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या है? लगातार शेषफल या क्रमिक शेषफल। लगातार शेषफल या क्रमिक शेषफल। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है और किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर में बोल दिया गया है कि एक फार्मूला एक दे दिया गया है क्वेश्चन आपको कि 8697 को 8697 को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 17 को 5 बार करेंगे, 17 अपने 85, 17 को 5 बार किया 85 आया, तो ये 1 बचा, 9 उतार लिया, 17 को 1 बार किया 2 हुआ 27। तो जब यहाँ पे 2 बचा है तो 17 को फिर 1 बार करेंगे 10 बचेगा, 17 को 10, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो शेषफल 10 बचेगा। यहाँ पे जब हमारा कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर में 10 बचेगा तो कैसे निकालेंगे इसको? इसमें क्या दिया गया आपका 85, 17 और 17, 85, 17 और 17 का जब हम HCF निकालेंगे 85 17, क्योंकि ये जो है कितनी बार गया 5 बार गया 85, 1 टाइम्स गया 17 और फिर 1 टाइम्स गया 17, लास्ट में 10 शेषफल बचा है हमें। तो इसमें क्या करेंगे जब, तो इसमें आपका जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर निकला है
तो यहाँ पे आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या आया है हमारा, जब हमने सबसे पहले यहाँ पे 17 को 5 बार डिवाइड किया 85, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचा था, तो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर में 1 आएगा पहले। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से 9 उतारा, 9 को ला करके फिर 17 को एक बार की 17 से एक बार मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। फिर उसके बाद में 17 को फिर एक बार किया क्योंकि यहाँ पे 7 उतारा हमने, तो यहाँ पे जो 10 बचा शेषफल, यहाँ पे 10 बचा है। तो उसके बाद में यहाँ पे 2 और 2 के बाद में फिर यहाँ पे जो लास्ट में क्रमिक शेषफल बचेगा हमारा वो 10 बचेगा। ये हमारा क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर जो कि ऊपर आपको लिख दिया गया है। और इसका एचसीएफ जब निकालेंगे हम, क्योंकि डिवीजर का हमें एचसीएफ निकालना होता है, क्योंकि ये जो डिवीजर आते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर जो आता गया है, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 17 एचसीएफ आएगा। क्योंकि एचसीएफ तो पता ये आपको निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकाल लेते हैं तो मैं निकाल के इसमें बताता हूँ। जो संख्या जिस संख्या से बड़ी जो संख्या है उस संख्या से तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, वो इनका एचसीएफ होता है। तो जब हम तीनों संख्याओं को देखेंगे तो 17 सबसे बड़ी ये भी है, 17 है ये भी, लेकिन ये 85 है। 17 से 85 डिवाइड हो रही, 17 से 17 डिवाइड हो रही, 17 से 17 डिवाइड हो रही। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 17 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। सब लोग नोट करिए इसको, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। नोट हो गया कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। अब इसके बाद में हम सक्सेसिव रिमाइंडर बताएंगे, यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर। इसमें जो है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर बताया गया है और फिर हम सक्सेसिव डिवीजन बताएंगे, सॉरी, यानी कि हमने क्रमिक शेषफल बताया था लेकिन क्रमिक डिवीजन यानी कि क्रमिक विभाजन बताएंगे। अब हम सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है और सक्सेसिव डिवीजन कैसे। सक्सेसिव डिवीजन क्रमिक विभाजन क्रमिक विभाजन क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दे दी गई है और उसमें आपको बोल दिया गया है कि 3 या 4 संख्याएं दे दी गई हैं, उन संख्याओं से उस जो संख्या दी गई है आपको उस संख्या को लगातार क्रमिक विभाजन करो उसका। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि सक्सेसिव कि 620 जो है उसको 8, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवीजन करो, क्रमिक विभाजन करो। तो करते हैं इसको, 620 को 8 और 5 और 6 से, 620 को 8, 5 और 6 से क्रमिक विभाजन करो, यानी कि सक्सेसिव डिवीजन करो इसका। तो सक्सेसिव डिवीजन कैसे करते हैं,
इसको 620 को 3 बार, जैसे 3 से ये दिया गया है कि 8, 5 और 6 से क्रमिक विभाजन करना है, तो 3 बार इसको डिवाइड करेंगे। तो 620 को 8 से करेंगे, 620 को 5 से करेंगे एंड 620 को 6 से डिवाइड। तो 620 को 8 से करेंगे तो इसमें 8 से 6 में तो जाएगा नहीं, तो 8 8 64, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 7 56, तो 6 आएगा 0। 8 इसको 0 आएगा तो 8 7 56, कितना बचा आपका 4। यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। तो ये क्या है, अब इसके बाद में इसको 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 एकम 5 12, 5 को 20, 0 आ गया यहाँ पे। इसको 6 से इसको करेंगे तो 6 एकम 6, 20 उतारेंगे। तो ये जब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ इसको उतारेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 6 से जब 20 को डिवाइड करने जाएंगे तो 3 बार जाएगा, 6 3 18, तो यहाँ पर हमारा 2 आया, यहाँ पे हमारा 0 आया है, तो यहाँ पे 4 आया है। सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। तो इसका जो फाइनल क्वोशिएंट आएगा वो 2 आएगा। इसका जो फाइनल क्वोशिएंट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2 से 4 को जो विभाजित करेंगे तो भी यहाँ पे 2 से पूर्णतया 4 विभाजित हो जाएगा। तो ये जो फाइनल क्वोशिएंट आएगा हमारा वो 4 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग इसे। नोट कर लिया। तो हम अगला बताते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, क्रमिक शेषफल। क्रमिक शेषफल सक्सेसिव रिमाइंडर क्रमिक शेषफल। तो जब ठीक है, अगला से आगे से जो है अब हम इसको जो है क्रमिक शेषफल को कल के लेक्चर में आपको समझाएंगे। तो सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, शेयर करिए, और जो भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट में बताइए अगर कहीं पर भी